सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया तरत धवल आकाश, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत धवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह ना सकै काल। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरुदेव पातशाह जी दी अपार बख्शिश। देर शाम गुरु दरबार हाजिर हो पाए हाँ। अजे हुणे आप हरि जस कीर्तन सरवण कर रहे सी। ये समा गुरबाणी व्याख्यान दा है, जिस विच रचना जप निशान भाव श्री जपजी साहिब ये असी विचारते हाँ। मुसलसल इस पावन बाणी दे पदे विचारते हाँ। अज असी जो सुनिया दियां पौड़ियां दा पैकेज है 4 पौड़ियां दा, उहदी प्रारंभता कर रहे हाँ। 8 नंबर पौड़ी गिनती दे रूप विच बनती है। बड़ा मुकामी संदेश है ये। अपने आप विच बात सानू एहसास लेनी चाहिए है कि if we are really honest and we want to really do some practice in spiritual side, then this is the superior, one of the, you can say, best and only document which can actually lead us toward that. Exactly what I am saying here, I mean it. क्योंकि गुरु साहब गुरु नानक पातशाह जी दे अज दे दौर च तुसीं देखो, तुसीं जदों फिलोसफी की गल होंदी है, दर्शन की गल होंदी है, लोग ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट नूं देखते हैं, ईस्टर्न साइड नूं देखते हैं भी ईस्ट की कह रहा है ये बारे। क्योंकि फिलोसफी, दार्शनिकता, अध्यात्म तल की बात, जिन्हों ध्यान, मैडिटेशन जो भी कहा जाता है, तो उहदे विच गुरु नानक साहब की आमद तो बाद जिन्ने स्कॉलर भी आए ने, उन्हां सारियां दी कोई मनशा रही है कि लेट्स अंडरस्टैंड जपजी फस्ट, दैन वी विल एक्चुअली फिगर आउट वेयर शुड वी गो। वो कोई भी हो सकता। मैं लेटेस्ट कुछ ना तुहाडे सामने लै देना वा। तुसीं लेटेस्ट दे विच अरबिंदू नूं देखो, तुसीं जिहड़ा हैगा राधा कृष्णन नूं देखो, तुसीं रजनीश नूं देखो। सब ने जपजी साहब के उत्ते जिहड़ी है एक बारी यतन किया है कि इनू मैं एक्सप्लेन करा, इनू मैं अंडरस्टैंड करा। सो ये रचना उस आला किस्म की है जिद नाल बंदे नूं वाकई च बिल्कुल शनाखत हो सकती है कि हू वी आर एंड वट इज़ द मेन परपज़ ऑफ आवर लाइफ। इस एहसास के विच जिवें अज दा ये पड़ाव शुरू होने लगा है, महाराज ने पिछे कुछ सानू जिन्हों कहा जाए कि ब्रीफली कुछ चीज़ां जिहड़ियां ने वो सानू विखाइयां। जिवें आपां लगातार पौड़ियां पढ़ रहे सीगे, वो भावें पहली पौड़ी है, भावें दूसरी हुक्म की पौड़ी है, गावे की बात हो रही सी,
पर ये नाल गा भी है, सुनी है, मन रखी है, पाओ दुख पर हर सुख कर लै जा, ये भी बात आई। हुण उस चीज़ का जिहड़ा खास करके गावना तो सुनना, उहदी जिहड़ा उस रूप में साहिब ने एक जिन्हों कहा जाए कि एक झलक दिखाई सीगी, उन्होंने हुण डिटेल्ड डिस्कशन च लिया रहे हैं। हुण इत्थों असीं बात दी प्रारंभ करते हैं। थोड़ा जिहा मेरे नाल रहा अज सुरत करके, क्योंकि ये सारी गल होनी है अज। जिहड़ा इस 8वीं पौड़ी का पहला खास करके वर्ड बनता है, सस्से नूं औंकड़, अणाणा अणाणे नूं सिहारी, ऐड़ा ते ऐड़े नूं दुलावा। इस वर्ड दे विच 3 कॉन्सोनेंट ने अते 3 ही वॉवल ने। जदों असीं दा प्रोनाउंसिएशन करते हैं दैन मोस्टली असी जिहड़ा एक वॉवल हैगा उहनूं ट्विस्ट कर लैंदे आ, सुणीए। दैट इज़ टोटली एक्चुअली वी आर नॉट एक्चुअली इन द राइट प्रोनाउंसिएशन। ये सुणीए नहीं हैगा, ये हैगा सुणिए 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 सुणिए। ये है हणाणे नूं सिहारी का उच्चारण होना है, पर वो बहुत मामूली जिहा जिहड़ा बिल्कुल तुहाडे जिहड़ा हैगा कंठ दे विच रहना। उस रूप दे विच जदों तुसीं ए तो ई कर दिता, सुणिए करता, मतलब टोटली उहदे मीनिंग्स ही डिफरेंट हो गए, उहदी टोटल रिदम ही चेंज हो गई। सो सुणिए 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 सुणिए, इस रूप दे च दी बात करनी है। इहदा मतलब सुणिए दा मतलब जिहड़ा बनता है सुनन करके। आफ्टर एक्चुअली हैविंग इंटेंटिव लिसनिंग वट वी गेट, दैट इज़ द मेन मैसेज है। जे असी इस चीज़ नूं अटेंशन पे करांगे, एक रंग होर देख लेना। अज असी पोस्ट मॉडर्न पीरीयड विच बैठे हैगे आ। अज बंदे दे बिहेवियर ते, बंदे दी साइकी ते, बंदे दी मतलब टोटल परसनैलिटी ते इतनी स्टडी हो रही है तो हो चुकी है कि इंतहा हो गई। हुण तुसी अज दियां जितनियां ह्यूमन बिहेवियर नूं जिहड़ा दुरुस्त करने वास्ते जितनियां थैरेपीज़ आ रही ने, पैथीज़ आ रही ने, वेज आ रहे ने, उन्हां सारियां दे च देखोगे कि बंदे दियां जिहड़ियां 5 सेंसिस ने, क्योंकि जो भी इनफॉर्मेशन असी गैदर करते हैगे आ, ये सिर्फ 5 ही ढंग ने जिहड़े कुदरत ने सानू दिते ने। असी वेख के, असी टेस्ट करके, असी सुंघ के, असी जिहड़ा हैगा आ किसी चीज़ नूं टच करके जिहड़ा हैगा उसनूं एक्सपीरियंस करते हैं उस लैवल ते, या फिर असी सुनते हैगे। दैट इज़ द एक्चुअली दी 5 सेंसिस वी आर हैविंग। इन्हां दे जरिए सानू जिहड़ा हैगा कोई ज्ञान ते एहसास हुंदा हैगा जीवन दा। जिहड़ी चीज़ साडे जीवन दे विचों साडे जीवन नूं एज ए ह्यूमन दे तौर ते वाकई च एक लैवल ते पहुँचाउंदी है, क्योंकि असी दूजे क्रीचर वर्ल्ड नालों ते ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लैके आउंदे आ, ते असी उन्हां पॉसिबिलिटीज़ नूं अवेल भी करदे आ वक्त पैण दे उत्ते, जिवें जिवें सानूं अपॉर्चुनिटीज़ मिलदियां ने। वो तां करके कर सकते हैं क्योंकि दूजियां जीआं जनता नालों साडे कोल जिहड़ी एडवांटेज हैगी वो हैगी शब्द दी, वर्ड्स दी। ते जिहड़े वर्ड्स ने अखां नाल पढ़े जरूर जांदे ने, एनालिसिस जरूर ब्रेन नाल ते उस तरीके नाल हुंदा है, पर उन्हां नूं ग्रैब करन दा इक्को ही ढंग है, सरवण। जे सरवण नहीं, स्रोत नहीं, तो बंदा डेफिनेटली नहीं जानदा कि वर्ड का असल जिहड़ा हैगा वर्ल्ड की है। सारे का सारा स्रोत ते सारा का सारा वर्ल्ड खड़ा हैगा, साडा जिहड़ा शब्द का वर्ल्ड हैगा, शब्द की दुनिया है। इस करके गुरु नूं भी जदों कहा गया ना, उस गुरु नूं शब्द कह दिंदे आ, पर जपजी साहब ने सानूं किहड़ा गुरु का चेहरा विखाया सी? गुरमुख नादं, नाद, नाद धुन, आवाज़ जिहड़ी असल च साउंड जिन्हों असीं कहने उस रूप दे। आप होर रंग देखो, इत्थे फैमिलीज़ एफर्ट पाउंदियां ने बच्चियां नूं, फिर भी पंजाबी पढ़ा दिंदियां ने उस रूप दे। पर मैं देखा है कि इनकलूडिंग एज ए पेरेंट मैं खुद इस चीज़ जा रहा हाँ कि बच्चे जिहड़े ने ना पंजाबी दे नाल उवें राबता कायम नहीं करते जिवें वो भावें इंग्लिश है तो भावें फ्रेंच है। फ्रेंच भी फॉरन लैंग्वेज, सैकेंड लैंग्वेज के तौर पर आती है, वो लैंग्वेज रूटीन यूज़ नहीं होंगी, ना उन्होंने
ਕਾਰਟੂਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੀਆਂ, ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਊਂਡ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ A ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, B ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੋ ਨੋ ਨੋ। ਇਨ ਵੈਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਅਰਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਏਜ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ, ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੀਚ ਦੈਮ A B S ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਊਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੈਟਰ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਨ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਲੈਟਰ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੋਤ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੋਤ ਦੇ ਫਿਰ ਨੋਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਮ ਤਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਸ਼ਨ। ਉਸ ਪਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੈਟ ਵੋਇਸ ਹੈਵ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਤਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਈਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਪਰ they were kind of very coward people। ਬੜੇ ਕਾਇਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ। ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਰਡਨੈਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਵਹਿਦ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਚ। ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇਹਦੀ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਭੱਜਦਾ, ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਡਰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂੰਖਾਰ ਰੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਖੂੰਖਾਰ ਰੰਗ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰਦਾ। ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਖੂੰਖਾਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੂੰਖਾਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰਤਾ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਕੰਸੀਡਰ ਦੈਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਜ਼ ਏ ਬਰੇਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੜਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਕਰ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਆ,
ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਰਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਡਰਨਾ ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਮਤਲਬ ਵਰਸ ਵਾਰੀਅਰਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿੱਦਣ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਰ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਵੱਡੇ ਫੱਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਮ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਡਾ ਵਰਸਟ ਫਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਪਲ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਬੇਵਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੌਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਤਲਬ ਜਥੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਆ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਨਵ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕੀਰਤਨ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ। ਦਿਲਰੂਬਾ ਫੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਹਟਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਥੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ? ਅਸਲ ਰੂਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ? ਸਰੋਤ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸੁਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 22 ਸੁਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੀ ਰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਕੁਦਰਤ ਗਿਫਟ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢਾਲਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਤਾ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਸਰੋਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਾਰੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੜਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਡੀਪ ਮਹੀਮ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਮੋੜਨੇ ਘੋੜਨੇ, ਇਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕੀਬੋਰਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਾਨਿਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੰਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੋਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੌਫਟ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਕੈਚ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਸ਼ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੈਂਚੀ ਔਜ਼ਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। 2-2, 3-3, 4-4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
खंदूइयाँ तोपे ला लेंदियां सी, सूइयां फड़ लेंदियां, सलाइयां, मतलब ये सारी सॉफ्ट मोटर स्किल्स ने सारे दियां सारियां। हुण देखो एक 4-4 साल का बच्चा जिहड़ा हैगा वो पैन नहीं फड़दा, वो पेंसिल भी नहीं फड़ रहा। हाँ, वो रीजन की है, घर स्मार्ट डिवाइसिस हैगे ने, स्मार्ट डिवाइसिस ने जिहड़े स्क्रीन ते टच कीते, टच प्लेइंग हुंदी उन्हां दे नाल, ते बच्चा एवें हत्थ लांदा है इस तरीके दे नाल, ते उत्थे उहदी अख दे सामने कोई दर्जना रंग बदल जाते हैं, उहदी अख एकदम तिलस्म में चली जाती है, उन्हें लगता कमाल आ तो बड़ी वधिया चीज़ है, एक बारी होर हत्थ लाओ, एक बारी होर। उस बच्चे को कहो तू ना पेंसिल फड़ के ते इस तरीके ऊड़ा लिख या ए लिख, वो कहेगा कितना बोरिंग काम है, आई डोंट वांट टू डू इट, गिव मी दैट डिवाइस, चलन दे उंगल दे नाल। आरूपता हो रही है ये, जिवें सॉफ्ट मोटर स्किल्स वास्ते इन्हां हत्थां पैरां दे मोड़न घोड़न की गल करदा, तो जिथे हत्थां पैरां नूं मोड़न घोड़न की गल है ही नहीं, कल्ली गले की है बात, सुनना आ नो नो नो, सा सुन, आवाज़ नाल आवाज़ रला, सा किड्डा हार्ड काम है, हू वांट्स टू डू इट। ये लैवल इसे करके रैप सिंगिंग क्यों हो रही है नहीं ज़्यादा, देयर इज़ नो नीड फॉर एक्चुअली जिहड़ी हैगी है सुर ताल दी, बस बैठे ठप 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 बोली जाना, बस वर्ड कही जाना, वर्ड्स के नाल ही जिहड़ा हैगा प्ले करके, इसे करके रैपर जितने बन रहे हैं चार चपेरे, क्योंकि वो चीज़ जिहड़ी मुशक्कत, वो तवाजन, वो सारा आ नहीं रहा, आ इस करके नहीं रहा क्योंकि स्रोत जिहड़ी हैगी है ये बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हैगी। मनुख जिहड़ा है करतार दी कुदरत दे विच जिहड़ी सब तो वड्डी इहनूं शक्ति दित्ती गई सी, वो सी सरवणा, स्रोत दी शक्ति। स्रोत दी शक्ति दे नाल बंदा अपने आप नूं स्थापित कर सकदा है, अपने आप दा विकास कर सकदा है, ते खास करके अध्यात्मी तल दे उत्ते ते शास्त्रां च जे पढ़िया जाए तो उन्हां च लिखिया जांदा है सुरतवा भगती स्रोत, भगती दा सब तो वधिया स्रोत सूत्र जिहड़ा हैगा वो सरवण शक्ति है, सुनन शक्ति है। इस लैवल ते एक चीज़ होर लै लैनी जिहड़ी अज दे दौर साडे शायद किते काम आ जाए, घरां थावां ते बच्चिआं नूं देखो, मैं आ रहा सी किसी माँ की कॉल आ रही सी मैनूं, भाई साहब वी नीड रियली हेल्प, की होया, बच्चा हैगा बैक टॉक करता, बैड टॉक करता, बैक टॉक एंड बैड टॉक, ठीक है जी, गल ही नहीं सुनता, स्मोक कर रहे, इस तरह कर रहे, मतलब इस तरीके दे नाल बड़ी अग्रैशन सी माँ, मैं थोड़ा काम डाउन किया उस रूप दे विच। अल्टीमेटली इशू की है, इशू नूं ध्यान नाल देखना, इहदे च हैगा कि इशू तो रहणगे बच्चों नाल, सब नूं रहणगे, परफेक्ट जिहड़ा असीं लभदे हां परफेक्टनैस वो तो बहुत ना मात्र, क्योंकि साडी जिहड़ी हैगी है असीं कई बार जिहड़ी हैगी है एक्सपैक्टेशनस ही बड़ी हाई रखते हैं, उहदे करके इशू आउंदा। पर हुण जिहड़ी सिंपल लैवल ते बात करन लगा सीगा मैं, उहदे च हैगी है कि जदों बच्चे नाल कम्यूनीकेट करते हैं असीं, बच्चे नाल कम्यूनीकेट जिहड़ा हैगा मोस्टली वन साइडेड हो रहा, मैं बोल रहा बच्चा सुन रहा, तो बच्चा सुनन तो बाद फिर बोल रहा, तो फिर वो मैं कुछ बोलने लगता नहीं, कहते मेरी सुन गल, नो 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 फर्स्ट लेट मी फिनिश, आई हैव टू टॉक इट, नो यू आर नॉट लिसनिंग, आई हैव टू फिनिश इट, इस किस्म के नाल वो च हुंदा की है, इंट्रैक्शन नहीं होंदे। इंट्रैक्शन का मतलब यह है मैं कुछ बोल रहा, बच्चा उन्होंने प्रोसैस करे, जो प्रोसैस करेगा वो स्रोत च जाएगा, स्रोत तो सुरत च उत्थे जाके उकरेगा, फिर उहदे चों गल करेगा, कम्यूनीकेशन होएगा। वो क्यों नहीं प्रोसैस करता? क्योंकि मैं नहीं प्रोसैस करता, मैनू बच्चा कुछ दसदा है, मैनू बच्चा कुछ कहता है, मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू उस लैवल पर सुनता ही नहीं, स्रोत ही नहीं हैगी। मैं ऑलरेडी कुछ अपने अंदर धारना बनाई है, वो मुताबिक उसकी गल नूं लैना वा ते अपना फैसला सुना देना वा, छोटे होंदे तो सुनी जाता। ये बहुत वड्डी बात है। छोटी जी मैं एग्जाम्पल ये नाल दे देना वा, क्योंकि कुछ चीज़ां मेरे कई बार जहन च उकर जांदियां। आई एम नॉट ए मूवी परसन एट ऑल, सॉरी टू से एग्जैक्टली मैं तुहानूं दसदा, बड़ी छोटी उम्र तो मेरे नाल कुछ इहो जिहा रहा। आई प्रैफर टू रीड बुक कंपेयर टू वॉच मूवी। मतलब ये चीज़ तो मेरे बारे इवन एक राय भी सीगी कि नॉर्मल भी है, इस किस्म की राय भी रही। वो बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, मतलब पर
ये है वक्त नाल यू हैव टू चेंज योर सैल्फ। हुण मैं एज ए पेरेंटल रोल आ गया, आ भी गया इत्थे नॉर्थ अमेरिका दे जिथे जिन्हों कहा जाता है कि एक जिहड़ा है मिल्टिंग पॉट दी विच कल्चर च असीं रह रहे हैं। कोई सिख आ, कोई पॉलिश आ, कोई आयरिश आ, कोई इजिप्शियन आ, कोई स्कॉटिश आ, कोई जिहड़ा हैगा आ कोई होर किसी पासों आ रहा है, तो वो सोचता नहीं नहीं मैं अपने बच्चे नूं अपने वर्गा बनाना है। नो 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 नो, बच्चा वो इत्थों दे कल्चर वर्गा बनेगा। सॉरी टू से बाहरों बच्चा दिसदा पग बन्नी है सिख आ, बिहेवियर देखोगे एक बच्चा जिहड़ा सिर ते टोपी पा के तुरिया फिरदा ते पग बन के तुरिया फिरदा, दोवां दा बिहेवियर इक्को जिहा। Then you actually think, oh my gosh, what's the difference in between both of them? क्योंकि मिल्टिंग पॉट है ना, जो कुछ विच पैंदा उहदे वर्गा हो जांदा है। ये रूपता है। इत्थे जाके फिर तुसी उस नूं मतलब वो चीज़ां जिहड़ियां किते तुहाडे बजुर्गां ने तुहानूं दित्तियां ने, तुसी उहनूं गिफ्ट करना चाहुंदे हो, पास ऑन करना हुंदा ना सारा, वो किवें करोगे? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रैक बिल्ड करना पेगा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ कनैक्शन बनाना पेगा। वो कनैक्शन बड़ा मतलब हार्ड लैवल ते बनेगा, एडे ईजी नहीं बनता। सो ਉਹਦੇ वास्ते मैनूं भी अपने आप में बड़े चेंजिज करने पैने सीगे। आई वॉज वेरी रिजर्व परसन, आई नैवर एवर गो एनीवेयर इन एक्चुअली किसी मेले पिकनिक थिएटर तुहानूं किते नहीं मिलांगा, मतलब मिलिया होवांगा कदी भी। आई वॉज टोटली रिजर्व परसन। पर होया कि जो फिर बच्चे दे नाल रिस्पोंसिबिलिटीज आईयां, आई चेंज माई बिहेवियर कंप्लीटली। मैं उहदे नाल मूवीज़ देखण जाना, मैं उहदे नाल पार्कां ते जाना, गेम्स देखण जाना, वड्डे शो देखण जाना उस रूप दे विच, ताकि साडे कोल गल करन वास्ते मटीरियल बन सके। ये बात रूप हुई। खैर जिहड़ियां कुछ मूवीज़ मैनूं लगदा कि हाँ हाँ ये देखणियां दिखाणियां चाहीदियां, क्योंकि मैं भी लर्न कर रहा नाल दे नाल। असीं एक मूवी देख रहे सीगे दोनों, फादर सन दोनों बैठे हैं, एंड वी आर वाचिंग ए मूवी। In that movie, there was a kid actually who didn't listen his parents properly, and afterward he made some kind of mess for himself. उन्हें कुछ अपने वास्ते फंस गया, ट्रैप हो गया किते। मैं थोड़ा जिहा ध्यान दिता एंड my son was literally crying, और रो रहा, इन्वॉल्व हो गया ना, बिल्कुल पूरी तरह फोकस्ड हो गया, इन्वॉल्व हो गया मूवी दे विच। मैं मूवी नूं पॉज किया ते आपां मैं क्या Would you like to drink something? Oh no, Dad, let it happen. It's okay, बेटा, तू पानी पी ला। इस तरीके नाल गलबात करन लगा। मेरे अंदर एक फादर जाग गया। उस फादर ने सोचा हुण लोहा गर्म है, वार कर, मौका बनिया, समझा इहनूं। मैं उहनूं कह रहा सी बेटा, he didn't listen his family and that's why he is in this trouble. You know, मेरा बेटा मैंने की आंसर करता है, बट डैड एट ए फर्स्ट पॉइंट ही वॉज टेलिंग समथिंग टूवर्ड हिज फैमिली, दे डिडंट लिसन। वाई डिडंट दे लिसन फर्स्ट? क्योंकि वो कुछ दसन की ट्राई कर रहा अपने परिवार में, पहला परिवार गल ही नहीं सुनता उसकी। मैनू रियलाइज होया, वाह सी देखे एक किस लैवल ते चीज नूं एनालिसिस करके विखा रहा मैनू। ये रूपता है। सुनन दे मायने समझो तुसी। बच्चा आवाज करता है, मां रिस्पोंड करती है, स्रोत पैदा होती है। बच्चा आवाज करता है, मां रिस्पोंड नहीं करती, उसकी आवाज होर उच्ची होती है, होर डिफरेंट होती है, होर उच्ची होती है। अखीर जिन्होंने असीं कहने आ कि हुण बात बन आवे, स्रोत ऑलरेडी जिहड़ी हैगी है, असीं जिहड़ी उन्होंने जिहड़ा हैगा उन्होंने एक तरह करप्ट कर लिया हैगा। ये रूपता है। स्रोत बहुत वड्डी मतलब कमाल ही है सब कुछ। सॉरी टू से हकीकत यह है, साइंटिफिकली चीज प्रूवन आ, बंदे दी मैमरी दे इन्नी एबिलिटी है। मैं बोल रहा, आप सुन रहे हो, जिमें लैटर अखर जो कुछ भी मैं बोल रहा, जिथे जिथे पॉज कर रहा, तुसी एज इट इज़ 20 मिनट बाद मैनू मेरी आवाज़ में इस तरह दोहरा के सुना सकते हो। एग्जैक्टली एवें जिन्हों असीं फोटो कॉपी मैमरी कहते हैं।
ये हो सकता है पर हुंदा क्यों नहीं? बिकॉज स्रोत नहीं है। जे बंदे कोल स्रोत है तो एग्जैक्टली इसे रूप दे चीज लिया सकता है वापस। स्रोत का ये अज ये लैवल इस लैवल ते अंडरस्टैंड किया जा रहा है। बाबा जी ने आ बात की है, इनू बड़े सरल भाव विच लै आउणा। देखो अज असी डिप्रैशन देखते हाँ, स्ट्रैस देखते हाँ, एनग्जाइटी देखते हाँ, मैंटल हैल्थ के डिफरेंट इशूज देखते हाँ। इन डीड और डीप वट इज़ मैंटल हैल्थ? तुहाडी जो ऑब्जरवेशन है, तुहाडी जो ऑब्जरवेशन तो बाद सोच आ, वो तुहाडी मैंटल हैल्थ है। जिवें तुसीं सोचते हो उस तरीके नाल तुहाडा मन जिहड़ा हैगा रिएक्ट करदा। जे मैं हर वक्त डर बारे सोची जाना वा, डेफिनेटली मेरा मन जिहड़ा हैगा पैनिक अटैक्स में जाएगा, उन्हें नॉक्शियस एनग्जाइटी होएगी, ਉਹਦੇ अंदर जिहड़ी हैगी उस किस्म का भय भाव बहुत ज़्यादा ਵਧੇਗਾ तो ਉਹਦਾ शरीर के उत्ते असर होएगा। जे हर वक्त मेरा मन मैनू नैगेटिव वे नाल दसी जा रहा है कि आ भी ठीक नहीं, आ भी ठीक नहीं, आ भी ठीक नहीं, अल्टीमेटली होएगा कि मैं डिप्रैस्ड हो जाऊंगा। मतलब हर चीज़ जिहड़ी है उहदे सोचण ते उहदे ते तो सोचना उहदा किवें बदलेगा जे मेरी स्रोत बदलेगी तो। सो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, प्राइमरी चीज़ है। गुरु साहब ने स्पिरिचुअल साइड ते दी बात की हैगी है। जदों तुसी स्रोत चंगेरी करोगे, स्रोत के रूप में लैके आओगे तो स्रोत के लैवल ते भी ये है, कुदरत ने ना साडे अंदर जिहड़ा इंस्टिंक्ट पाया साडे अंदर, वो करतार दी अपनी जोत का रंग है। वो मतलब एक छोटे जे बच्चे का भी एग्जैक्टली प्रज्वलित है। जदों असी किसी नाल बिहेव करते, कोई साडे नाल बिहेव करता है जिन्हों अपनी गट फीलिंग कहने अंदरली, वो फिर सानू दस रही होंदी है कि ये ऑनेस्ट आ कि अनऑनेस्ट आ, ये ठीक आ कि प्रटेंड कर रहा है। जिथे प्रटेंड नहीं हो रहा, रियल हो रहा है तो हो भी सही रहा है, वो जे वर्ड वो जे शब्द स्रोत च आ रहे हैगे ने, फिर वो तुहाडी सुरत जिहड़ी हैगी है उचेरी होनी शुरू हो जाती है। वो जिहड़ा उच्चापन है बाहरों फिर एक लैवल ते चीज़ बन गई ना। सपोज करो ना अजे बच्चा, तुसी मैं कह रहा हाँ कि तुसी की समझते हो, तुसी चाहो तो एक जिहड़ा हैगा आ मतलब किसी नूं भी इस भलवान नाल कलवा के ते भलवान नूं ढवा सकते हो। तो भलवान के हाँ मैं हुणे तां तगड़ा हुणे ढाण लई तैयार हाँ, तो कोई क्या बच्चा भी इस भलवान नूं ढा सकता? हाँ ढा सकता है। वो कह लियाओ, नहीं हुण नहीं, अजे नहीं, अजे बच्चा आ, इनू थोड़ा समा पा के प्रिपेयर करो, खुराक दो, मुशक्कत कराओ, एक्सरसाइज कराओ, डेफिनेटली जो उस लैवल ते आएगा इस भलवान नूं ढा देगा। हुण साडे आले दुआले इतना इन्फ्लुएंस है वकारां दा, इतना इन्फ्लुएंस है माड़ी संगत दा, सारे कासे दा, ते साडी हालत की है? जिन्हों साहब ने क्या अवर पंच हम एक जना क्यों राखें, कर बार मना मारें लूटें, नीत नीत किस आगे करी पुकार जन। आले दुआले वाडे पंज चोर ते पंजां चोरां दा पूरा लाना बाना तैयार बैठा है, मैं एक छोटा जिहा अदना जिहा जी हैगा विच, मेरी ते पेश ही नहीं जा रही, मैनूं तो मेरा क्रोध ही जिहड़ा हैगा उही मारी बैठा हैगा, हंकार ही नहीं किसी पासे लगन दे रहा। पर हाँ जे मैं वाकई च उन्हां नाल लड़ना चाहुंदा वां, उन्हां नूं चित करना चाहुंदा वां, मैनूं प्रॉपर वे नाल खुराक चाहिदी है ते प्रॉपर वे नाल एक्सरसाइज प्रैक्टिस चाहिदी हैगी है। हुण उहदे च की है, इत्थे खुराक स्रोत आ, तुसी स्रोत दा जिहड़ा असल विच सोर्स आ वो प्रॉपर करो। जदों स्रोत दा सोर्स प्रॉपर होएगा, सरवणा दे विच गल प्रॉपर पएगी, सही रूप च अंदर जाएगी, तो किते ना किते अंदर जाके तुहाडी जिहड़ा एनालिटिक व्यू हैगा, जिहड़ा तुहाडा अंदर किसी चीज़ नूं एनालिसिस करन वाला ब्रेन दा हिस्सा कहंदे ना उस रूप दे विच, वो फिर उत्थे काम करेगा। उहदे विचों फिर कुछ चीज़ां निकल के आउणियां शुरू होणगीਆਂ। बाबा नानक जी इहदी बात करदे ते कहंदे, सुणे सिद्ध पीर सुर नाथ। भारती खिते दे विच सिद्धां दी बहुत वड्डी वैल्यू लोगों ने रखी, उन्होंने बड़ा वड्डा रुतबा रखिया उन्होंने सिद्ध हो जाना। क्योंकि सिद्ध होने का मतलब जिन्हों दे विच कुछ रिद्धियां सिद्धियां होंदियां ने, जिहड़े वो काम कर सकते हैं जिहड़े आम लोगों तो नहीं हो सकते। जिवें
ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੈਸੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਵੀਤ ਲੈ ਆਓ, ਧਾਗਾ ਲੈ ਆਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੱਜਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਗਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਥਾਟ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੋਤੀ ਤਮੰਦਰ ਉਸਰੈ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬਹਿਸਾਂ ਲੋਕ ਰਾਖਾਂ ਭਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਨ 84 ਇਹ ਪੀ ਕਰ ਰਹਿਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਛੱਡੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ। ਦੂਸਰਾ ਪੀਰ, ਪੀਰ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪੂਜਦੇ। ਪੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਡੇ ਝਾੜੇ ਫੂਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੀਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਸੱਪ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਝਾੜੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚ ਸਕਣਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਸੈਲਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਛਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਜਿਉ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਜੇ, ਡਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਡਨ। ਜੇ ਕਿ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਬੀਤੇ 2 ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੈਸੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ, ਵੈਲ ਆਫ ਫੈਮਲੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਯੰਗ ਦਿਸਦਾ, ਯੰਗ ਲੁਕਿੰਗ, ਪਰ ਕੰਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਰਮਲੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੜਾ ਹੰਢਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਾਜ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ECG ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤਾ ਕਾਰਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੈਟਸ ਟੂ ਡੇਂਜਰਸ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਥਿਨਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਜ਼ਰ ਬਲੇਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਟਰੀ ਇਰਪਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪੰਕਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬਲੱਡ ਥਿਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬਚਾਓ, ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆਈ। ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ,
मतलब हौसला ढाना है तो एवं ढा देना, नहीं बस कुछ नहीं होना इस रूप के। आप हैरान होवोगे, वो कहिंदे कि कुछ सेकंडों के दिल बंद हो गया। जिमें ही वो बंद हो गया, उन्हें क्या हो उन्होंने फटाफट जिहड़ा हैगा उन्होंने इलैक्ट्रिकल प्रैशराइज करना शुरू किया, जिन्हों खास करके ताकि उस रूप में आ सके। इतनी जोर ला के शॉक्स किए उन्होंने, जिहड़ियां उहदियां हिप्स सीगियां या खास करके वो जिहड़ियां ने उन्होंने दे प्रैशर वो टुटनियां शुरू हो गई। मैनूं किसी तरीके बचाउणा तो है ना, उन्होंने हत्थां पैरां दी पै गई है। जदों वो होया तो उहदे नाल उहदा लिवर भी जिहड़ा हैगा वो पंक्चर हो गया, सैकेंड ब्लीडिंग हो गई शुरू। वो जिन्ने नूं सारा कर दे, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड थिनर सीगा, ही वाज डेड। हकीकी बात की है, बंदे दा ये ख्याल ही है। जे ख्याल है कि कुछ नहीं होंदा, बच जाएगा। जे बंदा हौसले च ढेरी ढा गया, डन। हुण पीर दा मायना की है? पीर तुसी देखिया कदी उन्हों का मतलब किस तरीके का? पीर हमजा गोश, पीर दस्तगीर, तुसी ना सुनो ना उन्होंने, पीर वली कंधारी, मतलब एडा करैक्टर इतना स्ट्रोंग कि वो कोल बंदा चला जाए, वो कहता मैं रब नूं बन के रखा, तू की सोचदा रब मेरे तो बिना नहीं हिलदा, बस तू मेरे को आ गया, तेन कुछ नहीं हो सकता। बंदे नूं इस तरीके दे नाल बूस्ट कर देना, कॉन्फिडेंट कर देना। लोग पीरां दियां मज़ारां ते पीरां नूं लभदे फिरदे। गुरु साहब कहते सुने सिद्ध पीर सुरनाथ। देखो सुर देवते देवी लोग, जिन्हां च दैवी शक्तियां ने, जिहड़े लोग जीवन की सुर ताल विच उकर गए। देवतियां दी अज भी 33 करोड़ देवतियां की पूजा करते, वर्त रखते, सारा कुछ। बाबा जी ने क्या लोड़ नहीं हैगी, तू देवता बन सकना। नाथ जिन्हां ने असल विच जिहड़ा असल मालक है करतार, उहदे नाल अपनी एसोसीएशन बिल्ड कर ली, उन्हां नूं नाथ कहा जाता सीगा। सब कहिंदे सुनन दे नाल ही प्राप्ति है। सुनिया धरत धवल आकाश, धरत धवल आकाश दे गुज्जे भेद अंडरस्टैंड करने। आप अंदाज़ा लाओ अज की साइंस सारे की सारी इहदा जे सही रूप दे विच तुसी जिहड़ा हैगा गॉड फादर या फोर फादर देखना होए कि असल इहदा ग्रैंड पाया फादर कौन हैगा। लोग कहिंदे ने कि जिहड़ा होर भी कईयां दा नाम लैंदे ने, बट आइनस्टाइन इज़ द मेन एक्चुअली जिहड़ा सारा करता धरता सारी इस साइंस नूं इस लैवल ते शेप देने वाला, भावें साइबर वर्ल्ड है, जो जिहड़ी भी चीज़ है, ये सारा कुछ कित्थों आया? उन्होंने बाहर तो उन्होंने कोई पब्लिश भी नहीं सी करता, बाहर उन्होंने कोई गल भी नहीं सी सुनता, अंदरों आया उन्होंने। बेसिकली वो अंदर इंटरप्रिटेशन हुई सारिया चीज़ों की भी नो 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 नो, ये चीज़ां आपस में इत्थों आ जुड़ियां ने, इत्थों इस तरीके दे नाल, क्योंकि धरत धवल आकाश उन्हें ये सारा तारे सियारियां दी सारी दुनिया बारे नवें तो नवें जिहड़े ने खुलासे कीते सी, मुड़ के जिवें जिवें वो प्रयोग करते गए बिल्कुल सच हुंदे गए इस रूप दे विच। होर रंग देखो तुसी, रिसेंटली जिहड़ा साइंटिस्ट जिहड़ा सीगा हॉकिंग्स, शरीर तो मूव ही नहीं करता, वह जस्ट आ मसल ही करता सीगा इत्थों, उहदे नाल ही सारा कुछ कर रहा, अंदर ही सी उहदे एक्चुअली तो अंदरों उखर रहा ना सारा कुछ, जीनियस आ अंदर, उन्होंने बाहर तो मूव ही नहीं करता, वो तो उसे किसी चीज़ को ऑपरेट भी नहीं कर पा रहा। पर कमाल आ जदों उन्हें मतलब इस तरीके चीज़ां बयान कीतियां ने, बंदा कहता वाह हाँ ये है, सुने धरत धवल आकाश, सुने दीप लो पाताल। तुसी दीपां लोकां पातालां वड्डे तो वड्डे मंडलों की जिहड़ी बात है उन्होंने इहदे नाल अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सुने पोह ना सकै काल। काल वैसे सब कासे नूं खा जाता है, काल बड़ा प्रज्वलित है, साडे अंदर बहुत पॉसिबिलिटीज़ बड़ियां संभावनावां मनुखी जीवन च पईयां ने। वी हैव द हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ इन आवर लाइव्स, बट एट द सेम टाइम काल दा असर हुंदा, काल खा जाता सारा कुछ। बंदे कई वारी आप गल्लां करदे ने मैं बहुत कुछ कर सकता सीगा पर ना बस दिमाग नहीं काम किया, मेन काल खा गया। ये काल का प्रभाव है, बंदे नूं डिस्ट्रैक्शन जिहड़ी है उत्थों वो क्रिएट करता है। जे बंदा स्रोत सही रहे, बंदा किवें डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, वो बिल्कुल जिहड़ा है अलाइन रहेगा सोच दे विच। अखीर गल मुकदी इत्थे, नानक भगतां सदा विकास, सुने दुख पाप का नास। होर कुछ नहीं तो एटलीस्ट
ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।